साथियों नमस्कार नमस्कार। साथियों सबसे पहले तो दिल्ली होमगार्ड, चाहे वो केंद्र के होमगार्ड हो, चाहे सिविल डिफेंस के हो, चाहे मार्शल हो, चाहे सेवा मुक्त 1998 से आज तक हो, उन सभी को जन जन को, दिल्ली वालों को, समस्त होमगार्ड जवान व महिला जवान को हाथ जोड़ कर नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका एकता का परिचय देखा गया। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड नंबर 34,987 बार बार शुक्रिया अदा और शुभकामनाएं और धन्यवाद के पात्र है। धन्यवाद दिया जा रहा है। साथियों, हम आपको बताना चाह रहे हैं, जो हमारे पास 8 या 9 फरवरी को कुछ विधानसभा उत्तर प्रदेश माननीय विधायक श्री अनिल कुमार प्रधान, जो होमगार्ड संस्था की दुख भरी गाथा विधानसभा में उठाई, उसके लिए माननीय विधायक जी को सपा के पार्टी के ने बार बार ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड नंबर 34,987 राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुवीर सिंह दहिया एवं समस्त एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिकारी एवं सदस्य और करीब 6 लाख परिवारों से की तरफ से बार बार धन्यवाद दिया जा रहा है, जिन्होंने हमारे होमगार्ड नगर सैनिकों की गाथा, दुख की गाथा संसद में उठाई। इसलिए बार बार हाथ जोड़ के नमन और धन्यवाद और शुभकामनाएं। इसका परिवार फुल्ले फले, जो ऐसे सोशल सेवा करने का अवसर मिला कि विधानसभा में इस गरीब संस्था, शोषित, पीड़ित, भ्रष्टाचारी की संस्था के बारे में सोचा और विधानसभा में अपनी आवाज़ उठाई तय दिल से, जिनको आपको बताना चाह रहे हैं। और उसको आशा करता हूँ इन बात पे अगर मेरी ये वीडियो वहाँ तक पहुँच जाए तो कृपया करके ये ध्यान भी दिया जाए, अनुच्छेद 54-55 संघ राज्य क्षेत्र या भारत एक संघ का देश है। और कोशिश करूँगा मैं, जो मैं अभी कुछ बताना चाह रहा हूँ, वैसे तो विधायक बहुत होशियार है, समझदार है और जवान है, कम उम्र का है, यंग है। इसलिए समस्त भारतवर्ष में एक नियम बनाने का आदेश भारत सरकार की तरफ से आदेश दिया जाए कि संघ का मतलब है पूरा भारत। भारत देश एक संघ है और संघ में सबसे दुख की गाथा हमारी होमगार्ड, नगर सैनिक संस्था, गृह रक्षक की संस्था, पीआरडी की संस्था, जो भी स्वयंसेवक संस्था, तो उनके बारे में बताया जाएगा। और मैं आशा करता हूँ अब ध्यान दिया जाए। नंबर 1, समान कार्य समान वेतन माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये आदेश 2015-2016 में दिया गया था और अनेक प्रदेशों में लागू हो गया। करीब करीब 2/3 प्रदेशों में लागू होगा, 1/3 भारत संघ में नहीं हुआ। कृपया करके इस पर ध्यान दिया जाए। 2/3 प्रदेशों में हो गया, उन प्रदेशों में होना चाहिए। रोटेशन इनरोलमेंट माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 21/1/2015 में आदेश पारित किया गया था कि भाई 3 वर्ष लगातार रनिंग में ड्यूटी दिया जाए। केवल रोटेशन इनरोलमेंट पर संशोधन किया जाए, ये बिल्कुल लिखा गया था। लेकिन ये सबको पता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय आदेश दे सकता है, लेकिन कानून तो बनाएगी वो तो माननीय संसद ही बनाएगी।
लेकिन जवानों को अब भी रोटेशन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में तो हर महीने किया जा रहा है, बाहर 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, लेकिन उन्होंने, राज्य सरकार ने अपना ये नियम बना रखा है और खाने पीने का अच्छा रोजगार चल रहा है 76 साल से। अब हम भी खाएं, आप भी खाओ, लगातार ये चलता रहेगा। साथियों, उसके पश्चात कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट जाना हो रहा है, परंतु माननीय गृह मंत्रालय के पास कई बार लेटर भेजा, अगेन पे संशोधन किया जाए, पर कोई ध्यान नहीं दिया। नंबर 3, उत्तर प्रदेश विधानसभा में 8 या 9 फरवरी 2024 में एवं अन्य देशों में एक संघ राज्य क्षेत्रों में ईपीएफ, संघ राज्य क्षेत्र में मतलब पूरे भारत में, पूरे प्रदेश में, संघ राज्य क्षेत्र में ईपीएफ होमगार्ड नगर सेना संस्था में सभी प्रदेशों में लागू किया जाए। अनेक प्रदेश में लागू किया गया है और अनेक में नहीं किया। हम हाथ जोड़ के ये अपील करना चाहते हैं, एसोसिएशन सभी प्रदेशों में लागू किया जाए। ये संघ है और संघ के अंदर तो सभी राज्य सरकार और भारत सरकार या राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र सभी आ जाते हैं। तो ये इस पे ध्यान दिया जाए कि ये किया जाना चाहिए कृपया करके, क्योंकि आधे भारत में लग रहा है, आधे में नहीं लग रहा। मानिए एक राज्य का, एक प्रदेश का माननीय मुख्यमंत्री विधानसभा में कोई नियम पास किया जाता है या स्वीकृत किया जाता है, तो दूसरे प्रदेश का माननीय मुख्यमंत्री अपनी विधानसभा में नियम लागू कर सकता है या विधानसभा में पास कर सकता है, स्वीकृत कर सकता है। सेवा करने का समय 60 वर्ष समस्त भारतवर्ष में किया जाए। कुछ प्रदेशों में 60 वर्ष है, कुछ 55 है, कुछ 58 है। तो ये संघ राज्य क्षेत्र में कम से कम पूरे भारत में एक नियम बनाना चाहिए और सबकी 60 साल रखा जाए। सबका नोटिफिकेशन, खासतौर पर दिल्ली का नोटिफिकेशन 60 वर्ष का है। 5वां प्रश्न, एक प्रदेश में होमगार्ड नगर सैनिक संस्था में विधानसभा द्वारा मातृत्व छुट्टी, पितृत्व छुट्टी, कंडम बोर्ड समाप्त और वर्दी का नगद पेमेंट किया गया है या किया जा रहा है, तो दूसरे राज्य में या संघ राज्य क्षेत्र में भी उनको नगद पेमेंट किया जाए कृपया करके। और अनेक प्रदेशों में ये कानून लागू है, अनेक में से लागू नहीं किया गया है। तो सभी माननीय मुख्यमंत्रियों से मैं कहना चाहता हूँ, जो ये सेवा जब होती है या एक माननीय मुख्यमंत्री करता है तो दूसरे को भी करना चाहिए। नंबर 6, एक प्रदेश में विधानसभा में ड्यूटी आने व जाने या घर पर दुर्घटना हो जाती है, किसी ऐसी भगवान ना करे पर कोई जवान शहीद हो जाता है, तो उसके परिवार को आर्थिक सहायता, फैमिली को पेंशन एवं एक सरकारी नौकरी और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा माफ किया जाए। ये एक प्रदेश विधानसभा में स्वीकृति विधानसभा में पास कर दिया गया किसी भी माननीय मुख्यमंत्री ने, तो वो अनेक प्रदेशों में लागू किया जाए, परंतु शेष प्रदेशों में नहीं किया गया। तो मैं ये आपसे निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ, सभी संघ राज्य क्षेत्र और राज्य में किया जाए। भारत एक संघ देश है। महंगाई भत्ता अनेक प्रदेशों में लागू किया गया है, शेष प्रदेशों में लागू नहीं किया गया। तो संघ प्रदेश है, ये राज्य और संघ राज्य क्षेत्र दोनों में किया जाए। ये बार बार माननीय विधायक जी ने ये सब प्रश्न अवगत भी कराए हैं और बताया गया भी है, और अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ, अगर फिर कभी उठाए तो ये सभी उठाने की कष्ट करें। नंबर 8, अभिव्यक्ति की आज़ादी, संगठन बनाने की आज़ादी संविधान के अनुच्छेद 19 के अनुसार अनेक प्रदेशों में लागू किया जाए। कुछ प्रदेशों में तो आज़ाद भारत में संगठन बनाने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन कुछ शेष बचे हुए, जैसे
छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, गुजरात, अनेक प्रदेश शेष हैं जिनको बोलने की भी अनुमति नहीं है, अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है। भारत एक संघ देश है, तो राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में कम से कम होमगार्ड जवान, नगर सैनिकों को बोलने की इजाज़त दिया जाए कि अपना प्रश्न उत्तर, अपनी समस्या, दुख की गाथा कर सकता है। इसमें भी पाबंदी भारत सरकार और राज्य सरकार ने लगा रखी है। खासतौर पर होमगार्ड के अधिकारी और माननीय पुलिस के अधिकारियों ने लगा रखी है। अगर कोई प्रश्न उठाएगा तो उसको सेवा मुक्त कर दिया जाता है। प्रश्न 9, जवानों को महीने में 2 छुट्टी, 1 छुट्टी एवं 1 वर्ष में केवल कैजुअल छुट्टी 15 दिन की लागू विधानसभा में पास किया जा रहा है। अनेक प्रदेशों में शेष राज्य एवं संघ राज्य में लागू नहीं किया गया, जो शेष बचे हुए हैं। कृपया उनको भी ये कहना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ, आदेश नहीं करना चाहता, क्षमा चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, अब ये सभी पूरे भारत में लागू किया जाए। अनेक राज्य एवं संघ राज्य में 10 वर्ष सेवा देने के पश्चात एवं 15 वर्ष सेवा देने के पश्चात 20 वर्ष सेवा देने के पश्चात, सेवा मुक्त करने के पश्चात, सेवा करना या डिस्चार्ज होने पर या अपनी मर्जी से सेवा नहीं देने पर 2 लाख जब वो जाता है 10 साल नौकरी करने के बाद या 15 साल नौकरी करने के बाद या 5 साल नौकरी करने के बाद आर्थिक सहायता दिया जा रहा है। परंतु अनेक शेष प्रदेशों में, राज्य और संघ राज्यों में ऐसे नहीं किया जा रहा। तो मैं हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ कि ज़रूर ये किया जाना चाहिए। तो साथियों, ये आपको बता रहे हैं, होमगार्ड, नगर सैनिक संस्थाओं में अनेक राज्यों में, संघ राज्य क्षेत्रों में 60 वर्ष के पश्चात रिटायर किए जाता है तो उनको 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए अनेक प्रदेशों में आर्थिक सहायता दिया जाता है। परंतु अनेक प्रदेशों में शेष में नहीं दिया जा रहा, जो अनेक प्रदेश है। तो कृपया करके ये कानून भी, नियम भी पूरे भारत में, संघ देश में लगाने का कृपा करें। साथियों, समय होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फिर बताएंगे, कुछ बच गए वो। सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, ये हाथ जोड़ के सबको नमस्कार है। और मैं आशा करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे। ये कुछ हमारी इंसानियत, मानवता के हिसाब से कुछ हमारी शर्तें हैं। एक कर्म कच्चा हो, पक्का हो, पर इन कर्मचारियों को ये सुविधा मिलने का अधिकार आज़ाद भारत में होना चाहिए। और आपसे सबसे क्षमा चाहता हूँ और एकता का परिचय दिए रखो। छोटी मोटी गलती होती रहती है, उसको हटाओ और एकता का परिचय दो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हिंद।